हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा रैंडम होने वाला है। पाकिस्तान में जितनी भी इवेंट्स थोड़े बहुत हुए, जो मैंने कहीं बाहर गई या कहीं थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, फ्रेंड्स वगैरह से मिली, तो छोटे मोटे क्लिप्स जो बनाए हुए थे वो सब मैंने आज के व्लॉग में ऐड कर दिए हैं। इस ट्रिप पे बहुत ही कम मैं बाहर निकली हूँ, उनमें से एक ये आज का दिन था जो मेरा लास्ट ऑफिस था आइडियाज़ बाय गुल अहमद। उसका जितना भी हमारा गैंग था, जो हम सारी फ्रेंड्स थी, वो हम ज़रूर मिलते हैं ऑन एंड ऑफ। और मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ये लोग ज़रूर कोई प्लान करते हैं और हर दफ़ा मुझसे मिलते हैं। सो स्वीट ऑफ देम, वो अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकालते हैं। सो हम आए थे चाय छत। ये एक बड़ा हैपनिंग सा स्पॉट नया ओपन हुआ है, लास्ट ईयर तक नहीं था, इस बार शायद न्यू ओपन हुआ है। मेन शाहर फैसल पे जो हैबिट है उसके ऊपर। काफ़ी अमेजिंग था, बहुत चिल सीन था। आप फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। खाने में हमने ऑर्डर की थी पेरी बाइट्स, क्योंकि मुझे पेरी बाइट्स बहुत पसंद है और लंदन में मिलती नहीं है। सो हमने ये ऑर्डर की थी और इतने बड़े जॉइंट साइज की पेरी बाइट्स थी, इतनी बड़ी आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। साथ में इन लोगों ने कुछ पराठे ऑर्डर किए थे, आई थिंक चीज़ एंड आलू। और ये जो कराची यूनिवर्सिटी के फेवरेट 1 बाइट समोसाज होते हैं, हमने वो भी ऑर्डर किए थे। जो कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े उन्हें पता होगा ये पीजी समोसाज के बारे में। हमने वो ऑर्डर किए थे। साथ में चाट थी, लस्सी थी और काफ़ी मज़े का खाना था। हर चीज़ ही बहुत टेस्टी थी। पराठास वर ओके, पराठे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। मैंने लस्सी ऑर्डर नहीं की थी, अपने लिए ग्रीन टी ऑर्डर की थी, तो ये भी बहुत मज़े का कहवा आया था। सो हमने बहुत देर तक बैठ के बातें करी। हमने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा। और इस जगह की अच्छी बात मुझे ये लगी, काफी इनफॉर्मल सा सेटअप है, तो अच्छा टाइम पास कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। बाहर का नजारा कुछ ये था। जब हम वापस आए तो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी केटल्स हैंग हुई हुई, सोचा आप लोगों के लिए भी शूट कर लूं। अच्छा, बाहर भी इनका सिटिंग अरेंजमेंट था, बट हम लोगों ने प्रेफर किया था अंदर बैठना। और जब हम बाहर निकले, नीचे उतरे, तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फेस्टिवल भी लगा हुआ था। आई थिंक स्प्रिंग फेस्टिवल था। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, काफी अच्छा डेकोरेटेड था, बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा था। ओवरऑल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। हम यही बात कर रहे हैं, अगर हमें पहले इसका पता चल जाता तो हम थोड़ा टाइम यहाँ भी स्पेंड कर लेते और थोड़ा टाइम ऊपर बैठते रहते, क्योंकि हमने ऊपर बैठ के काफी देर बातें की। एनी हाउ, एक बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत अच्छे दोस्तों के साथ। पुरानी बातें हुई, नई बातें हुई, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो सब डिस्कस किया और फिर हम अपने अपने घर आ गए। रात में बच्चे अपने लिए फ्राइज लेकर आए, तो मैंने भी मंगा लिए, क्योंकि अगर आप ये गंदे वाले फ्राइज ना खाएं तो फिर आपने क्या किया पाकिस्तान आकर। ये जो लोकल केचप वाले मसाले वाले फ्राइज होते हैं ना, इनका कोई जवाब नहीं। सो मैंने ये एंजॉय किया। खाना तो रात का स्किप हो ही गया था, शाम में अच्छा खासा खा कर आई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ। सो अभी मैंने फ्राइज एंजॉय करे और साथ भी मेरे लिए आई थी ये भाशानी। ये मेरी फेवरेट मिठाई है, द ओनली मिठाई आई ईट इज भाशानी। मुझे बहुत बहुत पसंद है। और आपकी जबान में इसे क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग तो इसे भाशानी कहते हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी होती है, मेरी फेवरेट मिठाई है। तो मैंने थोड़ी सी ये भी इंजॉय करी और यही मेरा डिनर हो गया। उसके बाद 3-4 दिन तक मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, घर पे ही थी, कुछ शूट करने के लिए खास था नहीं। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद का ये क्लिप है। मैं लकी वन गई थी शॉपिंग करने के लिए, एंड आई थिंक ये पहला चक्कर ये मेरा जो लकी वन का लगा था। इस ट्रिप में मैं बहुत कम बाजार गई हूँ, हार्डली 1 या 2 दफा ही, बस उसी में मैंने अपने सारे काम निपटाने की कोशिश की है। और जितनी दफा भी मैं लकी वन गई, मुझे आप लोगों में से कोई ना कोई जरूर मिला है, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आप लोगों ने मुझसे आके बात करी। इनफैक्ट एक मुझे बहुत स्वीट सी सब्सक्राइबर और उनकी बेटी मिली थी गल्फ मार्केट में भी। मैं पठान से कुछ कपड़े खरीद रही थी, वो आई थी मेरे पास, तो मैंने उनका नाम भी पूछा था उस वक्त और अब मुझे याद नहीं है। सो ऑल ऑफ यू गाइज जो मुझसे मिले हैं इस ट्रिप के ऊपर, मैं आप सबके नाम भूल गई, बट थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार का। अच्छा, सबसे पहले मैं जनरेशन आई थी और वहाँ पे चीजें देख रही थी, बट मुझे ऑनेस्टली कुछ भी समझ नहीं आया। कई साल हो गए जनरेशन की एक से ही कलेक्शन निकलती है, हमेशा एक से ही कपड़े निकलते हैं, एक जैसे प्रिंट, एक जैसे कलर्स। तो मेरे लिए ना बस जनरेशन की बस होती जा रही है। ये छोटे छोटे से क्लचेस थे, वो मुझे प्यारे लग रहे थे, तो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए। और सादे सादे कपड़ों के भी इतने ज्यादा प्राइसेस थे। बात ये बंदा पैसे भी दे दे बट कुछ समझ तो आए, कुछ अच्छा तो हो। यूजलेस कपड़े, यूजलेस, और इतने इतने महंगे। ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड से डिसअपॉइंट होने के बाद मैं आ गई थी अब यहाँ ऊपर। यहाँ पे एक फ्रेश जूस काउंटर था, तो मैंने सोचा चलो जी शुगर कैन का जूस पी लेते हैं। मुझे गन्ने का शरबत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि थोड़ा हाइजीनिक प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं ढूंढती हूँ इस तरह के स्टॉल्स कहीं मुझे साफ़ सुथरा मिल जाए। इम्तियाज़ पे भी मिलता है एक गन्ने का जूस, वो भी बहुत अच्छा होता है। एनीवेज मैंने यहाँ से ले लिया था शुगर कैन जूस और अम्मी ने लिया था शेक। हमने इसको एंजॉय किया और अभी तक शॉपिंग हमारी ज़ीरो हुई थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ये रमज़ान से पहले का व्लॉग है, इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं रोज़े में कुछ पी रही। एंड माय फेवरेट ब्रांड खाड़ी लौट फिर के यहीं आ गए हैं। लेट्स सी यहाँ से कुछ समझ आता है या नहीं।
और मुझे खाड़ी ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया, कुछ भी खास चीज़ मुझे नहीं दिखी, वही सारी चीज़ें जो लास्ट ईयर भी थी। कुछ डिफरेंट नहीं था, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, जो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा था वो हाईली एक्सपेंसिव था। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड ब्रांड्स थोड़े एक्सपेंसिव ही होते हैं, हम सालों से ब्रांड से ही कपड़े पहन रहे हैं, मगर कुछ तो उसके अंदर ऐसा होना कि आप जस्टिफाई कर सके एक हैवी अमाउंट देना। मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ महंगी भी ले, लेकिन मेक श्योर करें कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी वर्दी चीज़ हो जिसके लिए आप पैसे दे रहे हैं। एनीवेज ये ज्वेलरी मुझे बहुत क्यूट यहाँ पे लग रही थी, शायद मैं ये ले भी लेती, लेकिन मैं हिजाब पहनती हूँ तो वो हिजाब के अंदर ही छुप जाती। जे डॉट पे बहुत ज़्यादा रश था, सबसे ज़्यादा मुझे यहीं पे रश दिखा, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद हमने हॉट एंड रोल का खाया रोल। शॉपिंग तो हमारी नाकाम हुई, हमने सोचा चलो रोल ही खा लेते हैं, कम से कम एक चीज़ पे तो टिक मार्क करूँ मैं। कराची के पराठा रोल कबाब और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इतना अच्छा पराठा रोल कहीं नहीं मिलता जितना कराची में मिलता है। सो मैंने बहुत मज़े से ये गरम गरम सा चटनी वाला रोल एंजॉय किया। ये क्लिप भी 4-5 दिन बाद का है। मैं अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हारिस भाई और उनकी वाइफ से मिलने के लिए जा रही थी, तो बस मैंने चॉकलेट्स ली थी कुछ उन लोगों के लिए, वो ली, और हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे। बहुत मज़ेदार सा मैंने क्लब सैंडविच ऑर्डर किया था। काफ़ी लंबी बातचीत हुई, दोनों बहुत स्वीट है, उनकी बेबी गर्ल भी बहुत बहुत स्वीट है, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद मुझे वापसी में मेरी एक और फ्रेंड ने पिक कर लिया था। प्लान था अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स से मिलने का, क्योंकि अब बस एक दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाले थे, तो जल्दी जल्दी सबने प्लान्स बना लिए थे मिलने के लिए। सो एक ही दिन में मेरे 2 प्लान्स हो गए थे। सुबह मैं गई थी हारिस भाई और माहरूख के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और शाम में मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ जाना था। हम लोग यहाँ आए थे, पता नहीं मैं इस जगह का नाम भूल गई, बट ये तारक रोड के ऊपर है, रहमत शरी के ऊपर है, आई थिंक स्पाइस विलेज या स्पाइस लाउंज, कुछ इस तरह करके इसका नेम था। मैं काफ़ी फुल थी, मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, सो इन लोगों ने अपने ऑर्डर किए थे, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। मैंने बस इनके खानों में ही अपना खाना थोड़ा बहुत चखा था, खाया था जो भी, बट मैंने खुद से कुछ ऑर्डर नहीं किया था बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली फुल। और फिर मैंने जो 3-4 बाइट्स जो भी लिए वो इन सब के खानों को ही टेस्ट किया। हाँ, चाट मैंने थोड़ी सी खाई थी, वो मुझे अच्छी लगी थी। खाना इनका बस सो था, बट हाँ सर्विंग पोर्शंस बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी बड़ा सर्व पोर्शन था, एक पोर्शन को 2 बंदे आराम से खा सकते थे। ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो वैसे ही हर चीज़ आपको अच्छी लगती है, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं आप सबके साथ। ये मेरी वो दोस्त हैं जिन्होंने करियर साथ स्टार्ट किया, स्ट्रगल्स एक दूसरे की साथ देखी, शादियाँ, बच्चे, सब एक दूसरे के साथ साथ देखा, और नॉन जजमेंटल फ्रेंड्स, बस एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। एंड में हमें कॉम्प्लीमेंट्री ये जो रहमत शरी का फेमस कुल्फा है वो भी मिला था, तो वो भी हम लोगों ने एंजॉय किया। और ये है फर्स्ट रमज़ान की क्लिप। मैं अम्मी को लेके चली गई थी लकी वन, क्योंकि मेरे सर पे ना ईद के कपड़े सवार हो गए थे, मुझे हस्बैंड के लिए शलवार कमीज लेना ही लेना था, और क्योंकि हस्बैंड के शलवार कमीज थोड़े से ऑल्टर भी होते हैं, इसलिए मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि टाइमली ऑल्टर हो जाए और मैं अपने साथ ले जाऊँ, इसलिए मैं आ गई थी अम्मी को लेके दिन में। सबसे ज़्यादा ना टेंशन मर्दों की शॉपिंग की होती है, क्योंकि इतनी सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कपड़ा सॉफ्ट हो, डिसेंट हो, कुछ स्पेसिफिक कलर्स है, बस वही उन्हें अच्छे लगते हैं पहनना, तो काफ़ी चूजी हो जाते हैं इस मामले में मर्द हजरात, और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए कपड़े लेना। और मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं अकेले उनके लिए कोई शॉपिंग कर रही हूँ, ना यूजुअली वो साथ ही होते हैं तो अपने हिसाब से अपनी मर्जी के ले लेते हैं। फाइनली जो मुझे समझ आया वो मैंने ले लिया, और ऑल्टरनेशन के लिए भी डाल दी थी जो चीज़ें ऑल्टर होनी थी। उसके बाद हम घर आ गए, थोड़ा रेस्ट किया, और अब सब मिल बांट के बना रहे थे पहली इफ्तारी। मैं यहाँ पे कचौरियाँ फ्राई कर रही थी, कचौरियों का सालन रेडी था, सो मैंने अपने नेफ्यू को पकड़ा दिया कैमरा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करो। उसको भी बड़ा शौक हो रहा था शूट करने का, तो खुशी खुशी उसका भी टाइम पास हो रहा था। वैसे भी पहले रोजे में तो ना बड़े एक्साइटेड होते हैं सब लोग, एनर्जी फुल होती है, बच्चे भी फुल एक्साइटेड होते हैं, और माशाल्लाह से अब तो हमारे घर के बच्चे पूरे रोजे रखने लगे, इस एज में आ गए, और खुद उन्हें शौक भी है, देखते ही देखते बड़े हो गए। कभी कभी ना मुझे बड़ा वियर्ड भी लगता है, मेरे जो बहन भाई के बच्चे हैं वो मैं फर्स्ट ईयर मैट्रिक में ही थी जब ये लोग पैदा हुए थे, और इतने छोटे छोटे से होते थे और लिटरली मेरे सामने ही बड़े हो गए, और अब इनके कद मेरे कद के बराबर निकल आए हैं। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि यार ये कितने छोटी से हमारी गोद में होते थे, और अब देखो बिल्कुल हमारे अब्बा बने खड़े हुए हमारे बराबर में। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स में आपको रियलाइज होता है कि वक्त कितनी तेजी से बढ़ गया आगे, और क्या क्या लाइफ में हो गया है। अच्छा जी, तो ये थी हमारे घर की पहली इफ्तार। हमने बनाए थे एग सैंडविचेस, ये बहुत मजे के बनते हैं, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ में थे दही बड़े, बहुत मजे के, ये भाभी ने बनाए थे। सैंडविचेस भी भाभी ने बनाए थे। ये कचौरियां जो मैंने फ्राई की थी, कचौरियों का सालन, फ्रूट चाट, और अगर फ्रूट चाट में अमरूद होना तो मजा ही दोबाला हो जाता है, जो कि पाकिस्तान में ही सिर्फ मिलते हैं अमरूद, तो अमरूद वाली फ्रूट चाट एंजॉय करिए। ये स्प्रिंग रोल भी घर में ही फ्राई हुए थे, बहुत मजे के थे। साथ में जी पकौड़ों का प्लेटर था, मिक्स पकौड़े थे, आलू वाले पकौड़े थे, और
और बच्चों के लिए फ्राइज थे, क्योंकि हमारे घर में कुछ छोटे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फ्राइज खाते हैं। 2 तरह के शरबत थे, ग्रीन वाला और जो लेमन टैंग होता है वो, साथ में वाटरमेलन कंपलसरी होता है। और ये आ गए हमारे शहजादे नंबर 1 और ये आ गए हमारे शहजादे नंबर 2। और उसके बाद फिर बहुत सारे रोजे गुजर गए, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए। फिर मैंने इस दिन कैमरा उठाया था, ये मेरी कजन सना बाजी है, उनकी बेटी माशाल्लाह से 1 साल की हुई है, सो उसकी फर्स्ट बर्थडे थी। सना बाजी ने सबको, पूरे खानदान को इनवाइट किया था ऑन हर बर्थडे। बफे था ये रॉयल ताज में, पहले इफ्तार का सारे आइटम्स थे और फिर उसके बाद डिनर के आइटम्स भी थे। तो ये हम सब बैठे हुए बड़ी सी टेबल के ऊपर और बैठ के इफ्तार को एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग भी एंड होता है। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज।